नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अमित शाह के बिहार दौरे में बदलाव हुआ है। 9 अप्रैल को गया के गुरारू में चुनावी सभा होनी है। गुरारू के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 9 अप्रैल को अब गया के गुरारू में ये जनसभा होगी। औरंगाबाद लोकसभा में गुरारू प्रखंड पड़ता है। प्रत्याशी सुशील सिंह के पक्ष में जनसभा की जाएगी। बीजेपी के गया जिला मीडिया प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। पहले 7 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा होनी थी, लेकिन अब इसमें बदलाव है और ये जनसभा अब 9 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत बिहार के जमुई से की। इस सभा में प्रधानमंत्री के साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। सभा के बाद सम्राट चौधरी ने चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया। वहीं लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आज प्रधानमंत्री ने चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया है। क्या देखते हैं आज के बाद क्या माहौल रहने वाला है बिहार का? नहीं, मोदी जी के आने से पूरी तरह जो वातावरण दूषित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल कर रही थी, वो पूरी तरह साफ सुथरा हो गया। और एक तरफा लड़ाई है, 80 और 20 की लड़ाई है। यहाँ कहीं इशू ही नहीं है, सिर्फ राजद झगड़ा कराने का काम कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ टेलर है, अभी और फिल्म पूरी बाकी है। लेकिन सर, बिहार में जो आपके विरोधी हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल, वो जिस समीकरण को साथ कर टिकट दे रहे हैं, उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे परेशानी बढ़ सकती है? नहीं, लालू प्रसाद जी काफी हैं। बीजेपी एनडीए को जिताने के लिए लालू जी ही काफी हैं। लालू जी जब तक बिहार की राजनीति में है, क्या बताएंगे कि हमने क्या किया है। 15 साल तक लूट लिया बिहार को। भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना होगा। तो विवेक ठाकुर लंबे समय से भाजपा के युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो पार्टी उनको बढ़ा रही है। तो जो पार्टी के लिए काम करेगा उसको पार्टी बढ़ाएगी। यहां राजा का बेटा राजा नहीं होता है, यह स्पष्ट है। तो ये हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सारण के परसा विधानसभा क्षेत्र में लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने रोड शो किया। परसा की जनता ने रोहिणी आचार्य पर फूलों की बारिश की। जेसीबी पर चढ़कर आरजेडी समर्थकों ने रोहिणी आचार्य पर फूल बरसाए। रोहिणी आचार्य ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे रोहिणी आचार्य पर फूल बरस रहा है। तो रोहिणी आचार्य भी फूलों की बारिश अपने समर्थकों पर करती हुई नजर आ रही है। जेसीबी से फूलों की बारिश की तस्वीर है। रोहिणी ने सभी का अभिवादन भी स्वीकार किया है। तो सारण लोकसभा सीट की अगर बात करें तो रोहिणी आचार्य यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देंगी, जो इससे पहले 2 बार इस सीट पर कब्जा कर चुके हैं। समस्तीपुर सीट से शांभवी चौधरी एनडीए से चुनाव लड़ी हैं। टिकट मिलने के बाद पहली बार समस्तीपुर पहुंची शांभवी चौधरी ने मुसरी घरारी से रोड शो की शुरुआत की। रोड शो में मंत्री अशोक चौधरी और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। शांभवी चौधरी ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और थानेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। रोड शो के दौरान लोगों में काफी उत्साह नजर आया। के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है और समस्तीपुर के आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। क्या मुद्दा क्या रहेगा आपका? युवा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, हर वर्ग के लोग को लेके चलना है। सबको एक साथ लेकर के चलना है। दलित, महादलित, सबके लिए काम करना है। पहली बार समस्तीपुर पहुंचे हैं, टिकट मिलने के बाद क्या कहिएगा? पहली बार राजनीति में इतना प्यार और आशीर्वाद सपनों में ही मिलता है। आप देख रहे हैं हुजूम एनडीए की प्रत्याशी को, और कितनी सहनशीलता मुसरी घरारी से वो प्रणाम करते हुए आई है जनता को। और यहाँ माल्यार्पण करने के बाद
थानेसर स्थान जाएगी, जनता का आशीर्वाद लेगी और विजय का जब नॉमिनेशन होगा 19 तारीख को, तो आप लोगों के समक्ष जो समस्याएं हैं, जो राजनीतिक माहौल है, उससे आप अवगत होंगे। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह लगातार प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह लालू प्रसाद पर हमलावर हैं तो पीएम मोदी और नीतीश की प्रशंसा करते नहीं थक रहे हैं। बछवाड़ा में कार्यकर्ता संवाद में गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर हमला बोलते हुए कहा कि वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि नीतीश ने कभी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया। सुने होंगे 2 दिन पहले तो गिरिराज सिंह प्रचार अभियान में लगे हुए हैं और इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश की प्रशंसा भी जमकर की और इस दौरान लालू परिवार एक बार फिर से गिरिराज सिंह के निशाने पर रहा। झोला लेकर के आए हैं, झोला लेके निकल जाएंगे, ये फकीर है, परिवारवाद नहीं किया। 4 भाई थे, भाई को कभी सटने नहीं दिया, सत्ता के करीब आने नहीं दिया। ऐसा बेटा है, मैं आज कह रहा हूं, कभी विश्व में विवेकानंद ने भारत का तिरंगा फहराया था, भगवा को लहराया था, भगवा को लहरा करके डंका पीटने का काम किया था पूरे दुनिया में। और अभी नरेंद्र मोदी फहरा रहा है, ये यही नरेंद्र मोदी है। सीतामढ़ी में सियासी पारा हाई है। लोकसभा चुनाव आते ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करने में लग गए हैं। जेडीयू उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर लगातार चुनावी अभियान में लगे हैं, लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने भारी मतों से जीत का दावा किया है। तो देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी अभियान में लगे हुए हैं और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटरों से बातचीत कर रहे हैं। सीतामढ़ी सीट से उन्होंने दावा भी किया है और ये तस्वीर जहां एक एक जगहों पर जाकर लोगों से संवाद का सिलसिला चल रहा है और चुनाव प्रचार जो है वो तेज नजर आ रहा है। तो सीतामढ़ी से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है और इस चुनाव को कैसे फतह किया जाए इसकी पूरी कोशिश। मैं बड़बोला आदमी नहीं हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, जनता की सेवा में रहता हूँ। जो भी आएंगे अपने बेचारे जिले के ही आएंगे। अब उनके किस्मत में हारना लिखा होगा इसलिए आएंगे, अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। सर क्या चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद क्या सबसे प्राथमिकता? जो भी कमी, जो भी एक सांसद के दायरे में काम आते हैं जो अभी तक पेंडिंग है, वो सारा किया जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने नामांकन किया। नामांकन के बाद सैंडिस कंपाउंड में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। चुनावी सभा में अखिलेश प्रसाद सिंह, शकील अहमद खान समेत कई नेता शामिल हुए। अखिलेश सिंह ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा और नीतीश कुमार पर इशारों ही इशारों में प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा को जिताने की अपील की। आप इनको यहाँ के विधानसभा में चुनकर भेजा है और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर भागलपुर में कभी कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें भागलपुर के लोगों को सिर नीचा करना पड़ा हो। ये सवाल होता होगा कि पहली बार जब आए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, लेकिन किसानों की आमदनी तो दुगना नहीं हुआ। लागत खर्च जरूर किसानों का दुगना के बजाय चौगुना हो गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी की गारंटी का समर्थन करते हुए कहा कि इस बार एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा। कुशवाहा ने कहा कि पीएम मोदी ने के 10 साल के काम की वजह से जनता मोदी पर विश्वास करती है। इस बार बिहार में 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। मोदी जी कोई भी गारंटी करते हैं, देते हैं, तो उसके पीछे उनकी सोच होती है, कुछ न कुछ आधार होता है और कैसे उस गारंटी को पूरा करेंगे उसके लिए हर तरह से क्या करना है, नहीं करना है, पूरा इंतजाम उनके मस्तिष्क में रहता है। और इसलिए आपने देखा होगा और देश के लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी गारंटी पहले लोग विरोधी कहते थे
कि सिर्फ बोल रहे हैं, ये होने वाला थोड़े ही है, लेकिन सबको करके उन्होंने दिखाया। वैशाली लोकसभा सीट से एलजेपीआर प्रत्याशी वीणा देवी ने बड़ा दावा किया है। वीणा देवी ने कहा कि उनकी जीत पक्की है, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ताओं के मिलन समारोह में वीणा देवी ने यह दावा किया है। देखिए, हम पहले से सांसद हैं, अभी हम पर विश्वास करके हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हम पर विश्वास किए हैं, पुनः हमको फिर टिकट दिए हैं, क्षेत्र में भेजे हैं। तो उनके आशीर्वाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद भी मेरे साथ है, माता जी के आशीर्वाद हैं, हमारे तमाम मतदाता मालिक के आशीर्वाद है वीणा देवी के साथ। पूर्णिया में जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से मुलाकात की है। संतोष कुशवाहा ने उदय सिंह को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं पप्पू यादव के नामांकन पर संतोष कुशवाहा ने कहा कि पप्पू यादव कोई चुनौती नहीं है, अगर पप्पू को कांग्रेस का सपोर्ट है तो वो सिंबल लेकर आते। इस बार का चुनाव होगा, बड़ी जीत पूर्णिया में मिलेगी एनडीए को। सभी कार्यकर्ता, सभी एनडीए दल के सभी नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं, इसलिए कोई चुनौती नहीं। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का साथ है, कांग्रेस का सहयोग है। देखिए, वो उन लोगों का मामला है। एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सिंबल लेके आते। सांसद हैं लेकिन साथ में प्रत्याशी भी हैं, और सभी प्रत्याशी सभी के घर जाते हैं। तो मेरे भी घर आए, मैंने उनको शुभकामना दी, उन्होंने अपनी कुछ बातें रखी, मैंने उन्हें बताया, जो सुझाव दे सकता था वो दिया। पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हिना शहाब लगातार अपने इलाके में दौरा कर रही हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रही हैं। आज दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में हिना शहाब ने दौरा किया। इस दौरान उन पर फूलों की बारिश की गई। हिना शहाब ने लोगों का आभार जताया। मैं सिवान की जनता की बहुत बहुत आभारी रहूंगी हमेशा, जो इतने मान सम्मान के साथ कंटिन्यू लोग कदम से कदम मिलाकर चलते आ रहे हैं और इस चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वो खुद समय चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सभी का हमेशा हमेशा से आभारी रहूंगी। मुजफ्फरपुर से बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में हैं। यहां से सिटिंग सांसद अजय निषाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन राजभूषण निषाद का कहना है कि अजय निषाद के कांग्रेस में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर्चा है कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। आज गठबंधन कोई बना ले, लेकिन जनता के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव में उनके आने का कोई असर पड़ पाएगा? बहुत असर पड़ेगा। ये असर पड़ेगा कि जो लोग नाराज भी थे वो लोग भी इधर बढ़कर के हिस्सा देंगे, क्योंकि उनको 10 साल लोगों ने झेला है। भारत घर में घुसकर मारता है। जमुई के खैरा से पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश और बिहार में विकास की रफ्तार और तेज होगी। पीएम ने कहा कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है वो तो सिर्फ टेलर है। आम आदमी का सपना पूरा करना ही मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने आरजेडी कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम ने जहां आरजेडी के कार्यकाल में बिहार में जंगल राज की याद दिलाई, वहीं देश में कांग्रेस कार्यकाल में विदेशों में भारत को गरीब समझा जाता था। लेकिन आज दुनिया भर में भारत की हैसियत बढ़ी है और ये सिर्फ देश की जनता के वोट की ताकत की वजह से हुआ है। धर्मशीला गुप्ता जी को एक गठबंधन गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? हो सकता क्या? आरजेडी कांग्रेस आपके हक के सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते कि आप पैसा मिल गया है। साथियों, आज देश के सारे भ्रष्टाचारी
जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने निशाना साधा है। मनोज झा ने कहा कि पीएम मोदी ने नौकरी पर एक शब्द भी नहीं बोला। सब जानते हैं कि नौकरी का मतलब है तेजस्वी। वहीं नीतीश कुमार के जंगल राज वाले बयान पर भी मनोज ने नीतीश को निशाने पर ले लिया। आप लोगों ने नहीं, लोगों ने पूछा नौकरी मतलब, तो लोग बोल रहे थे तेजस्वी। नौकरी पे बोले एक शब्द। नीतीश कुमार ने 2005 के पहले जंगल राज भी एक बार फिर से जिक्र की है। नहीं, उसके बाद बहुत लोगों को नौकरी मिली है, वो जिक्र नहीं हो पा रहा है। और जब रही बात जंगल राज की, परसों ही आप ही लोग खबर चला रहे थे फलाना जगह लूट हो गई, फलाना जगह हत्या हो गई। अब आप लोग उनसे सवाल पूछिए कि ये कौन सा मंगल राज। बिहार में हॉट सीट बनी पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी आज नामांकन कर दिया। बुधवार को इस सीट से आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती ने पर्चा भरा था। आपको बता दें कि पूर्णिया सीट को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग में आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट गई। बीमा भारती के नामांकन के बाद भी पप्पू यादव पीछे नहीं हटे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। निर्दलीय नामांकन के बाद पप्पू यादव ने कहा कि वे अब आजीवन कांग्रेस का हिस्सा रहेंगे और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का आशीर्वाद होने का भी दावा किया। वहीं पप्पू यादव के नामांकन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व इसकी इजाजत नहीं देता है, कांग्रेस पार्टी इसे मंजूर नहीं करेगी। पप्पू यादव अपना नामांकन वापस लेंगे। का समर्थन प्राप्त है जी। निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसीलिए कि मैंने अपनी पार्टी को विलय कर दिया था जी। जब मेरी भावना कांग्रेस में समर्पित है जी, और हमें कांग्रेस परिवार से अलग करने की भरपूर कोशिश की गई। मरते दम तक कोई कांग्रेस परिवार से हमें अलग नहीं कर सकता। इसी से मतलब नहीं है। मुझे राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार में, मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स, औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा हुआ है वापस ले। के पाठक और राजभवन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और वित्तीय व्यवस्था चरमराने लगी है। अधिकारी और कर्मचारी के वेतन और पेंशन के लाले पड़ गए हैं। 3 महीने पहले शिक्षा विभाग की बैठक में विश्वविद्यालय ने राजभवन के आदेश को मानते हुए बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज के पाठक ने सभी विश्वविद्यालयों के खाते को फ्रीज करते हुए सभी अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर रोक लगा दिया था। बिहार के विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन और पेंशन पिछले 3 महीने से बंद है, बावजूद राजभवन से लेकर शिक्षा विभाग तक खामोश है। इस वक्त हमारे साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, यानी वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। क्या परेशानी हो रही है, सीधी बातचीत करेंगे, क्योंकि के पाठक ने एक्शन लिया था और सभी विश्वविद्यालयों का खाता जो है फ्रीज कर दिया था। काम काज बस चल रहा है किसी तरह से। हमें चूंकि हमारी 20 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट है, पहले हम एडवांसेस देते थे, अब बिना एडवांस के कराएंगे, कोशिश करेंगे परीक्षा हो जाए। ये पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें कई अभी जो अपॉइंटेड टीचर हैं बीपीएससी से नए आए हैं, उनको बहुत जीवन यापन में समस्या आ रही है। कई लोग अच्छी सेवा छोड़ के आए हैं, परमानेंट जॉब छोड़ के आए हैं, उनको वेतन नहीं मिलता। जब हमारे कुलपति महोदय, वर्तमान कुलपति महोदय जब ज्वाइन किए थे, तो कोरोना के चलते हमारे यहाँ 2.5 साल से ज़्यादा का सेशन लेट चल रहा था। लेकिन आज पूरे बिहार में केवल हमारी यूनिवर्सिटी है कि जो कैलेंडर राजभवन के तरफ से आया, गवर्नमेंट के तरफ से आया,
हम लोगों ने रेगुलर कोर्सेज़ का अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सारे एग्जाम्सन्स को करा दिए हैं और अप्रैल में मेरा ड्यू है। हाँ, अब इनके चलते मेरा सारा एग्जाम्सन डिले हो जाएगा, क्योंकि अब लग रहा है फंस गया मामला। अब मामला फंस गया। कैसे कराएंगे इवैल्यूएशन, कैसे कराएंगे, टीचर्स को इवैल्यूएशन के लिए कैसे देंगे, सेंटर एक्सपेंसेस नहीं दे पा रहे हैं। पेंशनर को भी समय से पेंशन मिलना चाहिए, बराबर हम लोग के पास संपर्क में आते हैं, लेकिन जब सरकार सब खाता सील किए हुए है तो पेंशनर को कहाँ से पैसा दिया जाएगा। दूसरा जो है गेस्ट फैकल्टी जो यूनिवर्सिटी बहाल की है, यूनिवर्सिटी के जितने सरकार के पैमाने हैं उसके तहत यहाँ बहाली की गई है। उन लोगों का 12-13 महीना से सरकार पैसा नहीं भेज रही है और बोला जाता है यूनिवर्सिटी अपने से दे, तो यहाँ क्या पेड़ में पैसा फलता है। गेस्ट टीचर का पेमेंट तो हमारा वित्तीय वर्ष 22-23 का 2 माह का बाकी है और 23-24 में पूरे 11 माह का सरकार से मुझे एक पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ। वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, प्रॉक्टर हो या एफओ, तमाम जो अधिकारी हैं वो अब साफ कह रहे हैं कि अब डेवलपमेंट से लेकर शैक्षणिक व्यवस्था जो है बेपटरी होने लगी है। परीक्षा कैलेंडर हो या फिर जो रिजल्ट है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। जाहिर है बीच का रास्ता निकालना होगा, वरना शिक्षा विभाग और राजभवन की लड़ाई में जो छात्रों का भविष्य है वो बर्बाद हो जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।